मेहरबानी करके अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट मेरी बात मुकम्मल सुन लेना। अगर मैं गलत बात कर जाऊं तो मेरी इस्लाह कर देना, आइंदा मैं गलत बात ना करूं। इस वक्त मेरे मुल्क पाकिस्तान में बारिशों की वजह से जो सलाह, मुसीबत, आफत और अजाब आया हुआ है, ये ना तो अल्लाह की तरफ से है और ना ही मेरे मुल्क के हुक्मरानों की मिस मैनेजमेंट की वजह से। ये सब हम पाकिस्तानी कौम की मिस मैनेजमेंट की वजह से है। अगर आपको लगता है ना मैं गलत कह रहा हूँ तो इस्लामी लिहाज से तारीख पढ़ लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और नबी, अल्लाह ताला ने कहा कि इस कौम ने अपने आप को मेरे कानून और मैनेजमेंट के साथ नहीं चलाया, तुमने इनकी काफ़ी रहनुमाई की, तो अब मेरे अजाब के लिए तैयार है। अब आसमान मेरी मर्जी से इतना बरसेगा, पूरी दुनिया में सिर्फ पानी फैल जाएगा, खुशकी नहीं रहेगी। और फिर अल्लाह ताला ने कश्ती बना के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए नहीं भेजी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दी हुई अकल से, अल्लाह ताला के हुक्म से वो कश्ती उधर बनाई तो सब मजाक कर रहे थे। मैनेजमेंट की इस अजाब मुसीबत से बचने के लिए फिर उस कश्ती में अल्लाह के हुक्म से हर जानदार का एक जोड़ा शामिल कर लिया और उन लोगों को साथ बिठा लिया जो अल्लाह ताला की मैनेजमेंट के साथ मिस मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे। फिर सैलाब तूफान आया और सब इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए और उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा भी शामिल था। फिर मुझे ये बताएं उस अजाब और मुसीबत में ये लोग कैसे बच गए? क्योंकि वो अल्लाह ताला की मैनेजमेंट के साथ खड़े थे, अपनी मैनेजमेंट नहीं बना के बैठे थे। मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमारे बुजुर्गों ने हासिल करने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी और सिर्फ इस मकसद के लिए हासिल कर रहे थे, यहाँ पे इस्लामी मैनेजमेंट और कानून नाफज करना और इसको इस्लाम का किला बनाना है। तो आगे से हम पाकिस्तानी अवाम ने अपने बुजुर्गों की कुर्बानी और मकसद को दफन करके हम फहाशी, बद कलामी, बददयानती, मुनाफकत में पड़ गए, एक दूसरे का नुकसान करने लगे, एक दूसरे के साथ तजलील करने लगे। तो फिर हमारे दरमियान में से ही हम चोरों मुनाफिकों को वैसे चोर और मुनाफिक हुक्मरान मिल गए। मौजूदा हुकूमत भी पिछले 40-45 साल से हुकूमत कर रही है। उन्होंने कभी मैनेज करने का सोचा कि दरिया के गिर्द हम बंद बनाएं, पुल बनाएं, बराज बनाएं, इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि अगली दफ़ा इनका नुकसान हो ना, अगर हो तो इतना काम उसको फौरी रिकवर कर लें? नहीं। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया औरत की हुकूमत जायज़ नहीं। पहले पाकिस्तान में औरत की हुकूमत रही, अब सबसे बड़े सूबा पंजाब पे भी औरत को हुकूमत कर रही है और लग रहा है कि इन फ्यूचर वो पाकिस्तान की हुकूमत करेंगी। वो इस मुश्किल वक्त में जापान की सैरें कर रही हैं। उन्होंने आगे से वजीर मशीर भी औरतें रखी हुई हैं। तलाक याफ्ता जो अपना घर नहीं बसा सकी वो पाकिस्तान को क्या बसाएंगी? उधर जाके अपने ख़ानदान को लेके बेपर्दगी की, नामहरमों के साथ मुसाफे किए और अपने फ़ोटो शूट और वीडियो बना के वापस आई। उनकी मुनाफिक वजीरें कह रही हैं हम अपने खर्चे से गई हैं। और वज़ीर आला पंजाब सलाब जदगान के साथ खड़ी हैं और वो 17-18 घंटे काम कर रही हैं, उनको तो नींद नहीं आती। जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अल्लाह की बनाई हुई खलकत में एक खुद ही इजाफा किया, वो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की तो लानत ले रही हैं। जो 17-18 घंटे काम करती हैं, अपनी नींद पूरी करके जब उठती हैं फिर वो 1-2 जगह का विज़िट करती है सलाब ज़दा वाली जगहों का। उससे पहले अच्छे कपड़े पहनना, उनके सिलेक्ट करना, उसके साथ मैचिंग शाल, मैचिंग मेकअप, मैचिंग नेल पॉलिश, फिर महंगा चश्मा लगाना, प्रोटोकॉल, मीडिया वाले साथ लेना, सलाब वाली जगह पे जाना। सलाब वाले लोग पानी में और कीचड़ में खड़े हैं और इनके लिए कलीन बिछाया जाना या बेंच रखा जाना है। फिर इन्होंने उधर जाके देखना, हर डब्बे के ऊपर मेरी तस्वीर लगी है, मेरे बैनर लगे हैं, उनके साथ मुनाफिकत के लफ्ज़ बोलने हैं, पूरी वीडियो बना के दुनिया को दिखानी, हम सलाब जदगान के साथ खड़े हैं, उनकी मदद करें। 2-3 जगहों का विज़िट करना, घर वापस आना। और जब घर वापस आना ना तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ, कपड़े तो दूर की बात है, जूती तक को सलाब का कीचड़ नहीं लगा होगा। तो ये कुछ ही हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हम हैं इसी काबल। और फिर और भी जो लोग पैसा रखते हैं इस अवाम में से, वो भी अगर एक देग भी पहुँचाएंगे ना उधर, तो वो अपना बैनर लगा के आएंगे और पहले पूरी दुनिया को बताएंगे हम इनकी मदद कर रहे हैं, फिर मदद करेंगे। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जब किसी की मदद करो तो दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता ना चले। तो इधर मेरे मुल्क में हम कौम पहले कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, फिर इसकी मदद करूँगा, तो अल्लाह ये मदद कबूल करेगा। और फिर इनके जो वज़ीर मशीर हैं वो जाते हैं और बेबस लोगों को देकर, उनको पूरी दुनिया में वीडियो दिखाकर उनकी इंसानियत की तजलील करके उनको कहते हैं बिरयानी मिली सी, विच बोटी है सी। और वो बेचारे शर्मिंदा से होके कहते हैं हाँ जी है थी, और मजबूर होके खाते हैं। और अगर होता ना कोई गैरतमंद तो वो उठाता बिरयानी का डब्बा मारता उसके मुंह पर। मैं लानत भेजता हूँ जिस तरह तुम मेरी तजलील कर रहे दुनिया के सामने, इस बिरयानी पे भी, इस बोटी पे भी। और साथ कहता इया का नबदू व इया का नस्ताइन, अल्लाह ताला तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, तूने इस मुसीबत में डाला है तो ही हमें निकालेगा। तो फिर उस शख्स को उठा लिया जाएगा कि इसने तजलील की हुक्मरानों की और ये गद्दार वतन है, और बाकी के सारे खामोश बैठेंगे। तो फिर हमारे साथ यही कुछ होना है। तो फिर ज़हन में रखो, जब तक हम सारे इकट्ठे होकर हक के साथ नहीं खड़े होंगे कि हमने अल्लाह की मैनेजमेंट और कानून के साथ इस मुल्क में जीना है और तुम कौन होते इसको ख़त्म करने वाले, तो अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर इससे भी मज़ीद बुरे हुक्मरानों और बुरे अल्लाह ताला के अजाबों के लिए तैयारी पकड़ के रखो। इनको कोई परवाह नहीं है, सारा पाकिस्तान डूब जाए, इन्होंने बाहर अपने घर जजीरे बनाए हुए हैं, ये उधर जाके रहेंगे और साथ बताएंगे। देखो ये वो कौम है जो
सैलाब आफत में डूबकर मर गई, लेकिन अपने हक के लिए लड़कर इज्जत वाली मौत नहीं मरी। आपका वक्त देने का शुक्रिया। अगर कोई गलत बात कर गया हूँ तो माजरत, मेरी इस्लाह कर देना। जज़ाकल्लाह।